पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि अगर इंडिया अलायंस को वोट पड़ा, इसका मतलब है हिंदुत्व को खत्म करना, मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं की प्रॉपर्टी तक भी, चाहे वो भी मंगलसूत्र भी छीने जाएंगे, मुसलमानों का दोबारा से जो अपर हैंड वो हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। देखिए, जो लग रहा था, जो बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है।